हाँ तो अभी आके पहुँच गए हैं एयरपोर्ट और अभी अंदर जाएंगे। अभी रश्मि को पूछते हैं उसका जो सिक्योरिटी चेक इन एक्सपीरियंस कैसा था। मुझे लगा मैं आईडी कार्ड भूल के आई, पता नहीं क्या होने वाला था। ये वाला है अपना फ्लाइट 6125 गेट नंबर 14। डिलेड अभी बता रहा है 10:25 टाइम था, अभी 11:10 में आएगा। तो अभी फाइनली आके हम लोग पहुँच चुके हैं जसपुरा एयरपोर्ट पे। लगभग 1 घंटा डिले हुआ और ऐसा कुछ फ्लाइट है आप मेरे पीछे देखिए। तो और एक जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग अभी निकल चुके हैं बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए। सवेरे 6:45 घर से निकले थे और लगभग 8:15 तक हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो अभी फ्लाईओवर पे हैं, एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। हाँ तो अभी आके पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और अभी अंदर जाएंगे। सामान लोड कर दिया है। आजकल के ड्राइवर ना सामान उतारने के लिए उतरते भी नहीं है, खुद ही को सामान उतारना पड़ता है। तो ठीक है चलिए चलते हैं अंदर, जो जो आगे अपडेट होगा आपको मैं देते जाऊँगा। तो अभी टाइम हुआ है 8:20 और हमारे पास लगभग अभी 2 घंटे का टाइम है। तो हाँ, हम लोग का फ़्लाइट 10:20 पे है। तो ठीक है चलिए चलते हैं। आई थिंक आज लाउंज एक्सेस भी यूज़ करेंगे, कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। सवेरे हल्का फुल्का हम लोग खा के आए थे, एक रोटी और चाय खा लिए थे सवेरे। तो ठीक है चलिए चलते हैं। ऐसा कुछ एयरपोर्ट है, ये पुराना वाला है T1 टर्मिनल। लास्ट 2-3 बार जो मैं ट्रैवल किया था वो T2 टर्मिनल था, ये T1 टर्मिनल है पुराना वाला। और हमारा फ़्लाइट इंडिगो है, तो इंडिगो यहीं से ऑपरेट करता है। ये देख लीजिए, आप एक सराउंड व्यू देख लीजिए। और यहाँ पे इंटर बस कनेक्टिविटी भी है। अगर आपको ये टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना है तो आपको ऐसे बसेस मिल जाएंगे। और सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे आपको बैटरी ऑपरेटेड कार भी मिल जाएगा। और ये दोनों यहाँ पे खड़े हैं और रश्मि अभी ढूंढ रही है अपना आईडी कार्ड। वो सोच रही है वो आईडी कार्ड भूल के आई है, लेकिन मैं कल रात को ही टिक्कू का और रश्मि का आधार कार्ड निकाल के अपने पास रख लिया था। तो उनको पता नहीं है, वो पूरा ढूंढने में बिजी है। ये देख लो, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। इस साइड में ज़्यादा भीड़ है, वेटिंग टाइम मोर देन 5 मिनट्स दिखा रहा है। हम लोग ये साइड चले जाएंगे, ये साइड में कम भीड़ है। तो ठीक है चलिए चलते हैं। A few moments later. रश्मि को पूछते हैं उसका जो सिक्योरिटी चेक इन एक्सपीरियंस कैसा था। मुझे लगा मैं आईडी कार्ड भूल के आई, पता नहीं क्या होने वाला था। एक तो इनके पास था, ये बोलते भी नहीं है, डरा के रखा था हम दोनों को। मैंने जानबूझ के इनको डराया के रखा था कि अपने आईडी कार्ड भूल गए, ताकि नेक्स्ट टाइम याद करके लेके आए। और कल रात को 2 बजे मेरे को याद आया, मैं जाके अपने पर्स में डाल दिया था जो आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी था वो। ठीक है, तो देखो कितना सारा भीड़ है अभी। चलिए चलते हैं। तो चेक इन कर से हम लोगों ने निकाल दिया बोर्डिंग पास और बैगेज स्टिकर, ये देख लो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अभी टाइम और है, लगभग 1.5 घंटे के आसपास टाइम है। सिक्योरिटी चेक इन हो गया पूरा और अभी हम लोग लाउंज एक्सेस के लिए आ गए। लाइन काफ़ी लंबा है, ये देख लो। और यहाँ से 080 जो इनका डोमेस्टिक लाउंज है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो
हाँ, तो फ़्लाइट हो गई है डिले आधे घंटे के लिए, जो 10:25 में था अभी 11:10 अभी लेटेस्ट एस्टिमेट लिया है, कुछ ऑपरेशनल रीज़न की वजह से डिले हुआ है बोला था। और अभी हम लोग लाउंज से जाके ब्रेकफास्ट करके आ गए। अभी जो गेट नंबर 34 है वहाँ पर भी एक लाउंज है बना हुआ है और वहाँ पे एसी काम नहीं कर रहा था, गर्मी लगा, तो हम लोग 15-20 मिनट में ही वापस आ गए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभी। ये वाला है अपना फ़्लाइट 6125 गेट नंबर 14, डिलेड अभी बता रहा है, 10:25 टाइम था, अभी 11:10 में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो फाइनली बोर्डिंग हो गया, अभी 11:10 का ही टाइमिंग है और देखो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो अभी फाइनली आके हम लोग पहुंच चुके हैं झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पे। लगभग 1 घंटा डिले हुआ और ऐसा कुछ फ्लाइट है, आप मेरे पीछे देखिए, और पैदल उतर के हम लोग जा रहे हैं अभी। तो अभी रश्मि आ रही है, हम लोगों ने चश्मा निकाल दिया, यहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा है और बसेस ऐसे है और यहीं पे जाना, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है। तो चलिए पीछे वाले बस पे चलते हैं। और ऐसा कुछ है एयरपोर्ट, इतना ही बड़ा ही है, देखिए। ठीक है, सो ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे बैगेज क्लेम और टॉयलेट्स इस तरफ है। टोटल की आई थिंक 2 ही बैगेज क्लेम नंबर्स हैं, 1 और 2, और वॉशरूम उस तरफ है, छोटा सा ही है। सो अभी वेट कर रहे हैं, पापा हैं लेने के लिए। पापा वो देखो हाथ उठा रहे हैं और कुन्ना भाई उधर है, वो गाड़ी निकाल के अभी आएंगे। अपना जो रिट्स था जिसमें हम लोग उड़ीसा का ट्रिप करते हैं, वो वाला थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम हुआ, तो मेरे कज़न का कार था, वो लेके आ रहे हैं। तो भैया, मेरे कज़न भैया ही आए हैं लेने के लिए। तो ये ऐसा कुछ है झारसुगुड़ा वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट, ये देख लो। ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिन में एक ही फ़्लाइट आता है, बेंगलोर से अगर बोला जाए एक ही फ़्लाइट आता है, और बाकी अभी दिल्ली जाता है रेगुलर, हैदराबाद शुरू होने वाला है, और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए कोलकाता, ऐसे सब जगह से फ़्लाइट आता है। और ये प्रीपेड काउंटर यहाँ पे है, और ये कुन्ना भैया आ गए गाड़ी लेके ये भी कज़न का ही गाड़ी है। ये देख, ये देखो ना भैया, हेलो। और पापा तो आपको मिले ही होंगे। पार्किंग चार्जेस 100 रुपये प्राइवेट गाड़ी के लिए, सॉरी 70 रुपीज़ प्राइवेट गाड़ी के लिए।
और एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है, यहाँ से कोई लोकल कनेक्टिविटी बसेस नहीं चलता है। अगर आप संबलपुर या राउरकेला जाओगे तो कुछ कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। एक ही खाली प्रीपेड टैक्सी है वहाँ पे, नॉट प्रीपेड, मतलब शेयरिंग टैक्सी और नॉर्मल टैक्सी है, आप वहाँ से बुक करवा सकते हो। नहीं तो आपको यहाँ से सीधा बस स्टॉप, झारसुगुड़ा बस स्टॉप जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ से आपको बस मिल जाएगा। तो फाइनली लंच खा रहे हैं, ये देख लो, चिकन दाल और एक मिक्स वेज ऑर्डर किया था। घर पहुंचने में भी और 2-3 घंटा लग जाएगा, तो सोचे कि यहीं पे खा ले, खा के फिर निकलते हैं, है ना। ये देख लो, तो ये वाला होटल था, होटल पूनम, यहीं पे आ गए थे। ठीक ठाक है, यहाँ पे मील नहीं मिला, अलाका ही ऑर्डर करना पड़ा। और ये मेरे कज़न का गाड़ी जो मैं बोल रहा था। और अभी हम लोग लंच करके यहीं पे खड़े हैं। ये अपना हाईवे है, हाईवे साइड का ही ढाबा की तरह ही है, लेकिन इसमें एसी रूम्स है, मतलब आप एसी रेस्टोरेंट आप बैठ के खा सकते हैं। अभी आप बोर्ड देख लीजिए, स्टील सिटी राउरकेला वेलकम्स यू। अभी पानपोस आ जाएगा और पानपोस से लगभग 5-6 किलोमीटर के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे फर्टिलाइज़र। अभी टाइम हुआ है 4:40, 5 बजे के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। आपको ये भी बता दूं, आज फ्लाइट डिले था। ये है अपना पानपोस ब्रिज, ये देखिए, और ब्राह्मणी रिवर नीचे आपको दिख रहा होगा, ये देखो। और ये ब्रिज को बना दिया गया, काफ़ी गड्ढा था इस ब्रिज में। नया ब्रिज उस साइड में है, वो उस साइड में, मैं तो जूम करता हूँ, ये देखो उस साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ मिठाई विठाई लेते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे फर्टिलाइज़र की तरफ। तो अभी रंगीला चौक पहुंच गए, 5:05 हुए हैं, टाइम देख लो। और क्योंकि सर्दी का दिन है तो थोड़ा अंधेरा होना चालू हो गया, लोगों का लाइट चलना चालू हो गया है। देखो इधर दुकान में भी चालू हो गया है। ये अपना रंगीला चौक का मार्केट। तो फाइनली आके घर के पास पहुंच गए और ऑलमोस्ट शाम हो चुका है, 5:30 हो चुका है। और ऑफिस का भी काम करना है, आज हाफ डे मैंने लिया हुआ था। तो ठीक है, ऐसा कुछ देखिए, घर का बैकग्राउंड आप देख लीजिए। ये है हमारा घर, अपना पुराना घर। मैं उस तरफ वहाँ पे ऊपर मेरे को रूम मिला हुआ है, ऊपर वाला रूम में रहता हूँ, वहीं पे ऑफिस है, ऑफिस का काम भी वहीं से करता हूँ। ये ऐसा कुछ है,
ठीक है, चलिए बाय, फिर मिलेंगे और कहीं आगे जाके। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।